फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का एग्जामिनेशन EMRS का आने वाला है, लेकिन EMRS का एग्जामिनेशन आखिरकार कब होगा वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है तो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, यू हैव इनफ टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे आज की इस वीडियो में। बाय द वे मेन पॉइंट पर आते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग को इसलिए कहना है बिकॉज बीच में आ रहा है बहुत सारे फेस्टिव सीजन आ रहा है ना, और फेस्टिव सीजन में आप लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा फेस्टिवल में आपको एंजॉय नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ फेस्टिवल में बाकी का टाइम एंजॉयमेंट के अलावा अपना बचाकर प्लीज फोकस करना पढ़ाई पर, क्योंकि एक बार सिलेक्शन अगर हो गया तो आपका हर दिन फेस्टिवल रहेगा। याद रखिएगा, ये लाइन मेरी हमेशा याद रखिएगा। साथ ही ये सेशन बहुत वैल्यूएबल डिलीवर कर रहा हूं मैं, इसमें मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को एक वैल्यू प्राप्त हो। आज आपको ये पता चल जाए कि मेरे को अपना ध्यान आखिरकार कौन से सब्जेक्ट्स पे लगाना है, एज ऑफ नाउ मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आगे की स्ट्रेटजी पूरे 3 महीने 4 महीने मेरे पास जितने भी हैं उनकी कैसे स्ट्रेटजी प्लान करूं सो दैट एकदम मेंस के एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिले, 10x में आने का मौका मिले। आज के सेशन से आप लोग को डेफिनेटली वैल्यू मिलेगी, और अगर आप लोग को लगे कि हाँ सर इस सेशन ने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, आपकी गाइडेंस हमारी हेल्प करी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले सेशंस में आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट से मैं मिलाने वाला हूं आप लोगों को, जिन्होंने खुद EMRS क्वालिफाई किया, और ये हम मिलने वाले हैं इसी सैटरडे को। मीट विद द टॉपर, राइट, ये टॉपर के साथ मीट है एंड ही इज द टॉपर ऑफ EMRS। मैं आप लोगों को EMRS के टॉपर से मिलवाने वाला हूं इसी सैटरडे। बाय द वे एग्जामिनेशन डेट की न्यूज पर आते हैं, एग्जामिनेशन डेट की बात पर आते हैं। तो दोस्तों है क्या एग्जामिनेशन डेट की, मैं आप लोगों को बता दूं, EMRS के हेडक्वार्टर से EMRS के स्कूल्स को ये मेल, ऑफिशियल मेल जा चुका है दोस्तों कि आप लोगों को आने वाले सत्र में जो जून जुलाई जिनका हो चुका है उनके गेस्ट टीचर्स के टेंडर हाल फिलहाल नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि हम लोग 7,000 हायरिंग जो अभी चल रही है 2025 के सेकंड फेज में हम हायरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो अपनी हायरिंग कर रहा है, और आप लोगों के पास में यानी जो इस जो सत्र होगा, आने वाला जो शिक्षण सत्र होगा जो अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड देन अगले मार्च तक चलता है, उसमें आप लोग के पास शिक्षक पहुंच जाएंगे। तो ये सभी स्कूल्स में जहां जहां वैकेंसीज हैं, जहां जहां ये वैकेंसीज फिल आउट होनी है, वो सारी की सारी जगह ये मेल्स जा चुका है। अगर आपके यार दोस्त में कोई EMRS में लगा हो और उनकी जानकारी प्रिंसिपल से हो, तो अपने प्रिंसिपल से जानकारी से पता भी कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। मेरे पास लेटर भी है, लेकिन मैं लेटर नहीं दिखा सकता बिकॉज जिन्होंने लेटर मुझे दिया है उन्होंने मेरे से मना किया है। और आप लोग भी इस बात को समझिए, किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी अगर किसी ने मना किया है तो हमें ये मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई ऑफिस वाले लोग तो है नहीं भाई, ऑफिशियल लोग हम तो कौन है, हम तो उनकी नजरों में एक इंस्टीट्यूट हैं। खैर बात पर आते हैं आगे आप लोगों के साथ। तो उन्होंने अब देखो, जब आपके अगले सत्र में आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है तो ये बात बहुत ज्यादा वाजिब बनती है कि हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब तक हो जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, राइट, याद रखिएगा, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होने के पूरे 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 चांसेस हैं, याद रखिएगा। सो अब एक चीज याद रखो, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहो, अपना टारगेट पे फोकस रखो। फेस्टिव सीजन में अभी देखो बीच में कुछ भी दिन हुए हैं ना, अभी नवरात्रि चल रही है, फिर उसके बाद आपको पता है करवा चौथ आएगा, भैया दूज, सॉरी माफ कीजिएगा, भैया दूज कहाँ गया, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, भैया दूज आएगा, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, राइट। देखो विद्यार्थी की लाइफ जो होती है ना वो एक सन्यासी की तरह होती है, उसमें सन्यास लेना पड़ता है। इन सब चीजों से फिलहाल सन्यास लीजिए। कुछ दिन के लिए अगर एंजॉयमेंट कम भी हो, फेस्टिव सीजन कम भी मनाओ, कम मना लो, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखो, क्योंकि एक बार मौका मिला है, ये इस मौके को नहीं जाने देंगे। 2023 में एक मौका मिला था, एक ये मौका मिला है, और फिर इसके बाद हो सकता है कि अगले साल फिर से भर्ती आए, अगले साल फिर से भर्ती आए, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है। कोई पार्ट प्लान भी अपने दिमाग में मत रखिए फिलहाल एज ऑफ नाउ। रही बात, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि KV NV की वैकेंसी आएगी सर तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनका नया पैटर्न आएगा। मेरे दोस्त कुछ भी होना तुम्हें क्या बात से फर्क पड़ता है, तो अभी तुम्हारे पास जो है उस पर तैयारी करो। शायद मुझे एक दोहा भी याद आता है, जो बनाए सहज में ताई में चित दे। अभी ये बात सहज में बन पा रही है हमारी, ठीक है।
मैं आप लोगों को एक इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, बट इसके बारे में आज की पूरी वीडियो सबसे ज्यादा इस पे रहेगी जहां मैंने हाईएस्ट फोकस और लीस्ट फोकस में बांटा हुआ है, उस पर मैं बताऊंगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कमेंट सेक्शन भरे पड़े रहते हैं, सर आपका बैच कैसे लेना। आप खुद भी जाके देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात में। बैच में क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आज मैं वो सारी चीजों को भी क्लियर कर देता हूं। दोस्तों ये हमारा EMRS का टॉपर्स बैच है, ठीक है, और हम लोग ये बैच लाइव करा रहे हैं। और इस बैच के अंदर आपको वो सारी चीजें दे रहे हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए, ठीक है। वो हर सारी चीज आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए टॉपिक वाइज, है ना, हम दे रहे हैं। आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए, 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप लोगों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, जो कि पहली बार आया आप लोगों के सामने। आप लोग घबरा रहे हो कि सर केस स्टडी, एक्सपीरियंशियल कैसे क्वेश्चन होंगे, डरो मत। आपके हर एक सब्जेक्ट के 1,000 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, और 5,000 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के दे रहे हैं। 5,000 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी और देखते जाओ, ठीक है। 1,000 क्वेश्चन हम आप लोगों को आईसीटी के दे रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि आईसीटी एक अच्छा हाईएस्ट फोकस वाला सब्जेक्ट है। 1,000 क्वेश्चन हम आपको एनईपी पे दे रहे हैं, बिकॉज आराम से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, रीजनिंग नहीं होगी नोट्स में। रीजनिंग पढ़ाई जाएगी लेकिन उसके नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि उसके नोट्स बन नहीं पाते हैं रीजनिंग के, ठीक है। और हर एक क्लास जो भी हम करा रहे हैं उसका मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं, और वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, और 499 प्राइस रहेगा। 499 केवल। क्या, कहां से लेना है आपको? ये लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड करनी है। एंड बहुत स्मूथ एप्लीकेशन है। EMRS की कैटेगरी सिलेक्ट करना, वहां पर पहला ही आपको EMRS TGT PGT लाइब्रेरी करके आपको एक प्रोडक्ट दिखाई देगा। एक एनरोलमेंट करा लेना, और वहां पे एनरोलमेंट कराने के बाद आपका हो जाएगा। इस एप्लीकेशन की 4.9 रेटिंग है। आप रिव्यूज रेटिंग जरूर पढ़िए। रिसेंटली EMRS बैच वाले स्टूडेंट्स ने भी रिव्यूज रेटिंग्स डाली हैं। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, lokeshsir.com है ना, ये हमारा अगर आईफोन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, बहुत सारे लोग आईफोन चलाते हैं, तो उनके लिए ये वेबसाइट यूज करनी है, या जो लैपटॉप पे वीडियोस देखना चाहे वो lokeshsir.com का यूज करके वीडियोस देख सकता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहां पर और लेके आना चाहूंगा, ताकि अंदर से कैसा दिखता है बहुत सारे लोगों को ये देखना है, ठीक है। तो देखो ये कुछ अंदर से दिखता है। जैसे ही आप पे करते हैं तो अब लाइव एंड अपकमिंग में आने वाली क्लासेस आपको दिखा देता है, ठीक है। जैसे रीजनिंग की क्लास 3 8:30 बजे स्टार्ट होने जा रही है। एंड कंटेंट में आप लोगों को क्लासेस देखो 30 क्लासेस हो भी चुकी हैं, है ना। विद इन 4 डेज वी हैव डन 30 क्लासेस। टीचिंग एप्टीट्यूड की 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, मोटिवेशन और लर्निंग की क्लास आज हुई है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड कोर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की क्लास हुई। अच्छा एक और चीज, हर क्लास के बाद वी पुट अ मॉक टेस्ट। क्लास हुई दूसरी, वी पुट अ मॉक टेस्ट। क्लास हुई तीसरी, वी पुट अ मॉक टेस्ट, ताकि आप जो क्लास हो रही है उसको मॉक टेस्ट लगा के ये भी देख पाओ कि मैंने सीखा क्या। अच्छा उसके बाद जब 3-4 क्लास हो जाती है, वी गिव यू ओवरव्यू, रिवीजन फास्ट करने के लिए। ये एक पॉडकास्ट टाइप होता है जहां पर 2 लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, एंड वो पूरे के पूरे जो भी टॉपिक्स पढ़ा दिए उनका रिवीजन हो रहा है यहां पर। तो ये क्लासेस हो रही हैं आप लोगों की रेगुलरली। आज भी क्लास हुई थी अगर आप देखोगे, और वो लगातार क्लास चल रही है। रीजनिंग की ऑलरेडी तीसरी क्लास आज लगी हुई है। एनईपी की आप लोगों के सामने आप देखोगे तो एनईपी की ये देखो हमने स्टार्ट कर दिया। एनईपी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे, हम पहले ये बता रहे हैं कि एनईपी में हुआ क्या था, पहले एनईपी बनने से पहले क्या हुआ। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से स्टार्ट कर रहे हैं कि जब भारत में आजादी आई उसके बाद से कैसे कैसे पॉलिसीज बनी, चाहे वो राधा कृष्णन कमीशन रहा हो, मुदलियर कमीशन रहा हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात रही हो बीच में। अब हम आएंगे यहां पर 1968 की पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी, 1992 की पॉलिसी, देन 2020 की पॉलिसी हम पढ़ेंगे, सो दैट हमारा एनईपी पूरा अच्छे से कवर हो जाए। ऑल द सिलेबस में एनईपी 2020 दिया है, बट कहीं से भी कुछ भी रेफरेंस दे सकता है, इसलिए हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा आगे मैं बता दूं आपको, इसी क्लासेस के दौरान जर्नल अवेयरनेस की क्लासेस हो रही है, हिंदी की क्लासेस हो रही है, इंग्लिश की आने वाली है आपके लिए, और आईसीटी की भी आने वाली क्लासेस। ये क्लासेस थी। क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था आपको, सब्जेक्ट वाइज हजार क्वेश्चंस पेडागोजी के, सारे सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस हम यहां पर दे रहे हैं। पीजीटी के सभी विषय, पीजीटी बायो, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो टीजीटी के भी सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है।
टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एंड टीजीटी लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, टीजीटी लाइब्रेरी साइंस के भी इस तरीके से हमने क्वेश्चंस यहां पर बनाए हैं, शीट्स दिए, इनको प्रिंट कराओ और जाकर अपना अच्छा एग्जामिनेशन में स्कोर पाओ। यानी सबका सब पता है हम कितने में कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड योर पेन ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, वी अंडरस्टैंड, वी टोटली अंडरस्टैंड। हम ये सब के सब चीजों को केवल और केवल 499 रुपीज में कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि हमारी कोई मजबूरी थी, लिटरली हम भी प्राइस खूब 999 तक रख सकते थे, बिकॉज हमारे बाद सीधा जो कंपटीशन का प्राइस आता है वो 1500-1600 है, तो हम 999 में भी करते तो भी ये सेल होता। बट वी वांट कि हमारा खर्चा चलता रहे, जो टीम का खर्चा, जो मेहनत कर रही है, लगी हुई है, उसका खर्चा चलता रहे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, हमें स्टूडेंट से एक बार पैसा चाहिए, अगर अगली बार EMRS आएगा, वी रियली डोंट चार्ज यू फीस। अच्छा, एक और चीज, अगर कल को KVNV का सिलेबस सेम रहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे इस पॉइंट को, कल को KVNV का सिलेबस सबसे सेम रहता है, हम इसके लिए आपसे अलग फीस चार्ज नहीं करेंगे। जितने भी EMRS के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोलमेंट कराया है, उनसे अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसी में वो सारा कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका सिलेबस अलग होता है और ये दिखता है कि हमें यार अलग अलग टीचर्स की नीड पड़ेगी, तब इसके बारे में तब भी विचार किया जाएगा, तब भी हम सोचेंगे कि कैसे सब चीजों को सेम पेस पर ला सकते हैं। बिकॉज हम बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कम प्रोडक्ट्स हो और उन पे फोकस्ड हो हम लोग, है ना। इसलिए यूपी टेट नहीं लॉन्च किया, यूपी टीजीटी पीजीटी लॉन्च नहीं किया, LT ग्रेड, बहुत सारी चीज कर सकते थे, नहीं किया अभी तक लॉन्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये प्रीलिम्स का बैच है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पर दोस्तों, अपना ना जो पेपर है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा खतरनाक इन टर्म्स ऑफ कि ये जिसने अच्छा किया उसके मार्क्स ऊपर, ये बेकार जिसने किया उसके मार्क्स नीचे। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों, है ना। इवन एट डोमेन स्पेसिफिक जो होंगी आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होंगी, कॉमन टॉपिक्स, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये दोनों टॉपिक्स हाईएस्ट फोकस वाले टॉपिक हैं। इसके साथ ICT एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप बहुत आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं हूं साथ में, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ना। इसी में आपको पता है ना, NEP इसी में आ रही है, मैंने अलग से नहीं लिखी है क्योंकि वो इसी में आ रही है, हाईएस्ट फोकस। ठीक है, रीजनिंग हाईएस्ट फोकस, 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया जा सकता है, फोकस करो। SSC की रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पहले ही बता रहा हूं, हमने जो टीचर्स लाए हम वो SSC वाला ही लाए रीजनिंग के लिए, और बहुत सुपर क्लास लेते हैं। मैं आपको एक क्लास भी दिखाना चाहूंगा उनकी, अगर आप देखना चाहोगे। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये हमारी शीट्स हैं, देखो इस तरीके से शीट्स दिखती हैं। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस के हैं तो ऐसे अलग अलग, PGT फिजिक्स के अलग है, PGT केमिस्ट्री के अलग है, वैसे सबके अलग अलग है। मैं एक बार एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हमारे जो सर हैं, जो रीजनिंग वाले सर हैं, जो क्लास ले रहे हैं, बहुत खतरनाक क्लास लेते हैं। देखो दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ही इज अ वेरी गुड टीचर। ये पूरा का पूरा उन्होंने वर्ड एनालॉजी, ये PPT है, देख रहे हो आप लोग, ये उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। लिख कर देन क्वेश्चंस दिए हैं सोल्व करने को, एंड प्रीवियस ईयर के पेपर से जो आपके क्वेश्चंस मैच करते हैं वो आप लोगों को सोल्व करा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, एंड आई लिटरली फील कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस स्पेसिफिक जगह पे, है ना। तो यार अपना फोकस कम कहां रखना है सर, आपका दिमाग आ सकता है कि सर कहां कम, कौन सी चीज कम पढ़े, आपने तो सब पे लिख रखा है जनरल अवेयरनेस। क्यों कम पढ़नी है आप लोगों को, कम इन टर्म्स ऑफ फोकस कम रखना है। किताब सप्ताह 2 सप्ताह में खोल के देख लो, बाकी करंट अफेयर्स जो यहाँ पे चल रहा है 499 में, जो सर करा रहे हैं आपको पवन सर, वो करंट अफेयर्स देखते जाओ, बस एक क्लास देखो, खत्म करो। क्यों यार, जनरल अवेयरनेस ना बहुत ब्रॉड होती है, इसमें देखो करंट अफेयर आता है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, ठीक है। और बच जाए तो इकोनॉमिक्स भी दे देते हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स में माथा पच्ची करने से अच्छा है कि इस पे फोकस कम रखें। 10 नंबर का है, 10 में से 4-5 भी आएंगे तो वो सबके लिए आएंगे, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं। अपने को मार्क्स यहां खींचने जितने हो सके, यहां पे मार्क्स खींचने, खूब सारे मार्क्स खींचने। रीजनिंग 15 आउट ऑफ 15 मारूंगी, ये सोच के चलना है, ठीक है। ICT सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। डोमेन नॉलेज हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। तो अपना यही माइंडसेट बना के जाओ, और मेरी ओर से सब लोगों को
ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ। और हाँ, जिनको भी ऐप के लिए लिंक चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐप का लिंक चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से तैयारी करो। कोई भी बात हो, कोई भी टेंशन आ रही हो दिमाग में, कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल हेल्प यू आउट, राइट? मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की। थैंक यू सो मच गाइस।